बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है माइटोसिस। माइटोसिस में जितने पेरेंट सेल में क्रोमोसोम्स होते हैं उतने ही डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी क्रोमोसोम्स का नंबर कंजर्व रहता है। यह हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों तरह के सेल में होती है। मिसाल के तौर पर अगर पेरेंट में n नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स हैं तो डॉटर सेल में भी n नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम रहेंगे। माइटोसिस को जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है, पेरेंट सेल में टू एन अगर क्रोमोसोम्स है तो डॉटर सेल में भी 2n नंबर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होंगे। माइटोसिस को आगे से दो स्टेजेस में डिवाइड किया गया है, कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस होती है और साइटोकाइनेसिस में डिवीजन ऑफ हमारे पास साइटोप्लाज्म होती है। कैरियोकाइनेसिस में सबसे पहले पार्टीशन ऑफ सेंट्रियोल होती है, जो कि पहले एक सेंट्रोसोम में होते हैं, बाद में सेपरेट होने के बाद न्यूक्लियस के ऑपोजिट साइड में चले जाते हैं, जैसे कि नीचे डायग्राम में दिखाया गया है। सेंट्रियोल पहले एक तरफ थे, बाद में सेपरेट होकर ऑपोजिट पोल में चले जाते हैं। प्रोफेज प्रोफेज में तीन चीज़ें होती हैं, कंडेंसेशन, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयरेंस और माइटोटिक अपरेटस ऑर्गेनाइज। अर्ली प्रोफेज अर्ली प्रोफेज में क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस होकर क्रोमोसोम्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है। यानी कि यहाँ पे देखें, पहले पीछे हमारे पास क्रोमेटिन मटेरियल था और अब वो क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस हुआ और क्रोमोसोम्स की शेप इख्तियार कर लेते हैं। लेट प्रोफेज में न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर हो जाएगा और माइटोटिक ऑपरेटस ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, जिसकी वजह से साइटोप्लाज्म थिक हो जाएगा। न्यूक्लियर एनवेलप जो है डिसअपीयर हो जाएगा और माइटोटिक ऑपरेटस ऑर्गेनाइज हो जाएंगे और क्रोमोसोम स्पिंडल फाइबर्स पर आ जाएंगे। सेंट्रियोल से माइक्रोट्यूब्यूल्स के तीन सेट ओरिजिनेट होते हैं, एक सेट को एस्टर और बाकी दो को स्पिंडल कहते हैं। स्पिंडल को मज़ीद काइनेटोकोर और दूसरे को माइक्रोट्यूब्यूल्स में डिवाइड किया गया, जैसे कि यहाँ पे देखें 3 सेट्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं। 1 जो है एस्टर में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 स्पिंडल फाइबर्स में, और स्पिंडल फाइबर्स में आगे से 1 को काइनेटोकोर और दूसरे को माइक्रोट्यूब्यूल्स कहते हैं, पोलर ट्यूब्यूल्स कहते हैं। एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स बाहर की तरफ ओरिजिनेट होती हैं और एस्टर बनाती हैं, जबकि काइनेटोकोर जो होती हैं वो क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होती हैं, और पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स क्रोमोसोम्स के साथ इंटरेक्ट नहीं करती बल्कि दूसरे पोल्स के माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ मिली होती हैं। इस तरह काइनेटोकोर, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल और एस्टर मिलकर माइटोटिक अपरेटस बनाते हैं, जैसे कि दिखाया गया है। ये एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं और ये बाहर की तरफ ओरिजिनेट हो रही हैं, ये ब्लैक वाली शो की गई है। और जो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो उनके साथ क्रोमोसोम्स तो अटैच नहीं है, लेकिन वो पोल्स की पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ आपस में मिली हुई हैं, जबकि काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ क्रोमोसोम्स अटैच होते हैं। इस तरह ये काइनेटोकोर, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स और एस्टर टोटल मिलके माइटोटिक अपरेटस बनाती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है मेटाफेज। मेटाफेज में तमाम क्रोमोसोम इक्वेटर पर होते हैं और इक्वेटर पर होते अलाइन हो जाते हैं और मेटाफेज प्लेट बनाते हैं, जिसे इक्वेटोरियल प्लेट भी कहते हैं। एनाफेज में काइनेटोकोर फाइबर अपने अपने पोल्स की तरफ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स इलोंगेट होती हैं और एक फोर्स एक्सर्ट करती हैं, जिसकी वजह से सिस्टर क्रोमोसोम्स सेंट्रोमेयर से सेपरेट हो जाते हैं और एक दूसरे से ऑपोजिट मूव करना शुरू कर देते हैं। पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स जो होती हैं, ये देखें बाहर की तरफ इलोंगेट हो रही हैं, जिसकी वजह से और फोर्स के जनरेट होती है, और काइनेटोकोर फाइबर्स जो होते हैं वो ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं, जिसकी वजह से सेंट्रोमेयर से सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं और ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं। टीलोफेज प्रोफेज का बिल्कुल बरक्स होती है, जिसमें अर्ली टीलोफेज में डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन होती है और क्रोमोसोम डिसअपीयर हो जाते हैं और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर हो जाती है और माइटोटिक अपरेटस डिसऑर्गेनाइज हो जाते हैं। ये बिल्कुल प्रोफेज का उल्टा है। जैसे यहाँ पे देखिए, डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमेटिन, न्यूक्लियर एनवेलप, रीअपीयर और माइटोटिक अपरेटस डिसऑर्गेनाइज। इस तरह बैक में हमने देखा था प्रोफेज में कंडेंसेशन होती है, न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपीयर होता है और माइटोटिक अपरेटस ऑर्गेनाइज होते हैं। ये बिल्कुल उसका ऑपोजिट होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है लेट टीलोफेज। लेट टीलोफेज को साइटोकाइनेसिस भी कहते हैं, जिसमें साइटोप्लाज्म डिवाइड हो जाता है। लेट टीलोफेज में एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स
इक्वेटोरियल रीजन को सिग्नल भेजती हैं जहाँ पर एक्टिन और मायोसिन एक्टिवेटेड होते हैं, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग बनती है और फिर क्लीवेज होकर दो डॉटर सेल बन जाते हैं। प्लांट के केस में कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग नहीं बनती, उसकी जगह फ्रेगमोप्लास्ट बनता है। जैसे कि ये एस्टर माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, ये इस रीजन में सिग्नल सेंड करती हैं, जिसकी वजह से ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग प्रोड्यूस होती है और दो डॉटर सेल्स बन जाते हैं। If you like the video, please subscribe my channel and share with your friends. Thank you.